श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। शिक्षक शिक्षार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करने के लिए निम्नांकित तथ्य अपनाता है। सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर, कहानी कहना व सुनाना, श्रुतिलेख, भाषण, दृश्य श्रवण सहायक सामग्री का प्रयोग, ग्रामोफोन एवं टैप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन, वीडियो। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियों में सबसे पहला है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श और कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रश्नोत्तर में कक्षा शिक्षण के उपरांत अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो पाता है कि छात्रों में सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र सावधान भी रहते हैं और कक्षा में पढ़ाई की गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं। कहानी कहना व सुनना। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाते हैं और बाद में उसी कहानी को बच्चों से बुलवाते हैं यानी कि सुनते हैं। इससे पता लग जाता है कि छात्रों ने कहानी सुनी है या नहीं। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जाता है और वे अपने जीवन में बहुत तरह की कहानियाँ, सुंदर सुंदर कहानियों का उल्लेख कर पाते हैं। श्रुतिलेख। वैसे तो श्रुतिलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुतिलेख सुनकर लिखना होता है, यानी कि छात्र सुनकर लिखते हैं। जो भी अध्यापक उन्हें कहते हैं, छात्र उन्हें सुनकर लिखते हैं। जो छात्र ध्यान से सुनेगा वह पूरी सामग्री को लिख लेगा। जो छात्र ध्यान से नहीं सुन पाएगा उसके लेख के बीच बीच में शब्द या वाक्यांश छूट सकते हैं। तो श्रुतिलेख से बच्चों में सुनने की क्षमता और लिखने की क्षमता दोनों का ही विकास होता है। भाषण। भाषण श्रवण कौशल की प्रशिक्षण देने में भी उपयुक्त किया जाता है। वैसे तो यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है। छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। भाषण समाप्ति के उपरांत उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर से यह पता लग जाता है कि छात्रों ने भाषण ध्यान से सुना है अथवा नहीं। दृश्य श्रवण सहायक सामग्री का प्रयोग। ग्रामोफोन एवं टैप रिकॉर्डर। ग्रामोफोन एवं टैप रिकॉर्डर सामान्यतः मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए टैप रिकॉर्डर का प्रयोग रोचक साधन के रूप में किया जाता है। यह ज़्यादा महंगा नहीं है, इसीलिए इसे विद्यालय के लिए आसानी से खरीदा जा सकता है। कविता, कहानी, महान पुरुषों के भाषण, वार्ता आदि सुनाकर बच्चों के श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। टैप रिकॉर्डर के द्वारा छात्रों को जब चाहे सुना सकते हैं। तत्पश्चात छात्रों से प्रश्न आमंत्रित कर उसके श्रवण कौशल की भी जांच की जा सकती है। रेडियो के द्वारा आकाशवाणी से छात्रों के लिए तरह तरह की उपयोगी शैक्षिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए
रेडियो भी एक महत्वपूर्ण साधन है। चलचित्र में आवाज़ सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। बच्चे हर दृश्य को बहुत ध्यान से देखते हैं। अतः शैक्षिक चलचित्रों का प्रयोग भाषा शिक्षण को रोचक बना देता है। दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न, चलचित्र जो सिनेमा हॉल में जाकर ही देखा जा सकता है, लेकिन दूरदर्शन अब हर घर में पहुंच चुका है। घर में बैठे हम बोलने वाले की आवाज़ तो सुनते ही हैं, साथ ही उसकी आकृति भी देखते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में दूरदर्शन का प्रयोग भी कारगर साबित हो सकता है। वीडियो, जैसे किसी भी वार्ता को टैप रिकॉर्डर में सुनाया जाता है, ठीक उसी तरह किसी कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर वीडियो के द्वारा दूरदर्शन पर दिखाया जा सकता है। प्रतिष्ठित विद्वानों की भाषण, वार्ता एवं विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के कैसेट लाकर दिखाए जा सकते हैं। उससे श्रवण कौशल के साथ मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने में सहायता मिलती है। थैंक यू।